आज हम आपको सुनाएंगे प्यास उन बूट्स की दिलचस्प कहानी। एक चुकी वाले के 3 बेटे थे। जब वो मर गया तो उसकी जायदाद तीनों बेटों में तकसीम हो गई, लेकिन सबसे छोटे बेटे को सिर्फ एक कैट मिली। आइए देखते हैं कि कैट ने कैसे अपनी चालाकी से अपने मालिक की तकदीर बदल दी। एक चुकी वाला था जिसके 3 बेटे थे। जब वो मर गया तो उसकी जायदाद तीनों बेटों में तकसीम हो गई। बड़े बेटों को बहुत कुछ मिला, लेकिन छोटे बेटे को सिर्फ एक पस मिली। वो अपने नसीब पर बहुत शिकायत करता था। मेरे भाई आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, उसने कहा, लेकिन मैं भूख और प्यास से मर सकता हूं। बस जो इसकी बातें सुन रही थी, अलमारी से बाहर आए। फिक्र ना करो मेरे अच्छे मालिक, इसने कहा। तुम्हें सिर्फ एक थैली और जूते बनवा देने हैं और तुम देखोगे कि तुम्हारा हिस्सा इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रहे हो। मालिक ने पस की बात मानकर थैली और जूते बनवा दिए। पस ने जूते पहनकर थैली कंधे पर डाली और चल पड़ी। वो एक खरगोशों की बस्ती में गई जहां बहुत से खरगोश थे। उसने थैली में कुछ दाना और कुछ अजमूदा डाला और इंतजार करने लगी। जल्द ही 2 खरगोश उसकी थैली में घुस गए। पस ने फौरन थैली के धागे खींचकर उन्हें पकड़ लिया। पस अपनी शिकार पर बहुत फख्र महसूस कर रही थी और फौरन महल की तरफ रवाना हुई। बादशाह के सामने जाकर कहा, हुजूर, मैंने अपने मुअज़्ज़ज़ मालिक मार्क्स ऑफ काराबास की जानिब से आपके लिए खरगोश लाया है, जो वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा, तुम्हारे मालिक मार्क्स ऑफ काराबास का तोहफा कबूल करता हूँ। इसी तरह पस हर हफ्ते बादशाह को शिकार पेश करती रही। फिर एक दिन पस ने अपने मालिक से कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। तुम दरियाए के करीब जाओ और वहीं नहाओ जहां मैं तुम्हें बताऊंगी। मार्क्स ऑफ काराबास ने पस की हिदायत के मुताबिक अमल किया। इस दौरान बादशाह अपनी बेटी के साथ दरिया के करीब से गुजरा। पस ने जोर से चलाया, मदद, मदद, मार्क्स ऑफ काराबास डूबने वाला है। बादशाह के खादमों ने फौरन मार्क्स ऑफ काराबास को बचा लिया, जबकि पस ने इसके कपड़े एक पत्थर के नीचे छुपा दिए थे। मार्क्स ने नए कपड़े पहने और बादशाह के साथ शाही गाड़ी में बैठ गया। बादशाह की बेटी फौरन इससे मोहब्बत करने लगी। पस बादशाह की गाड़ी के आगे चलने लगी और रास्ते में काम करने वालों को हिदायत देने लगी। बादशाह ने पूछा, ये जमीन किसकी है? मार्क्स ऑफ काराबास की, पस ने जवाब दिया। बादशाह मार्क्स की तारीफ करता रहा। आखिरकार पस एक आलीशान महल तक पहुंची जो एक देव का था। देव ने पस को खुश आमदीद कहा। पस ने देव से कहा, मुझे बताया गया है कि तुम किसी भी जानवर में बदल सकते हो। ये सच है, देव ने जवाब दिया और शेर में बदल गया। पस शेर को देखकर छत पर चढ़ गई। देव ने दोबारा अपनी असल शक्ल इख्तियार कर ली। पस ने कहा, मुझे ये भी बताया गया है कि तुम एक छोटे जानवर जैसे चूहे में भी बदल सकते हो। ये नामुमकिन है, देव ने कहा और फौरन चूहे में बदल गया। पस ने फौरन देव को खा लिया। बादशाह की गाड़ी देव के महल तक पहुंची। पस ने कहा, आपका इस्तकबाल है मार्क्स ऑफ काराबास के महल में। बादशाह ने कहा, ये महल भी तुम्हारा है। आओ हम अंदर चलते हैं। मार्क्स ने शहजादी का हाथ थामकर बादशाह के साथ महल में दाखिल हुआ। वहां एक शानदार दावत तैयार थी। बादशाह मार्क्स से इतना मुतासिर हुआ कि कहा, तुम जल्द मेरे दामाद बन जाओगे। शादी के बाद मार्क्स और शहजादी खुशी से रहने लगी। पस एक अजीम लाड बन गई और कभी कभी ही चूहे पकड़ती। और यूं कैट ने अपनी चालाकी और समझदारी से न सिर्फ अपने मालिक की जिंदगी बदल दी बल्कि खुद भी एक अजीम लॉर्ड बन गई। बादशाह और शहजादी खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे और मार्क्स ऑफ काराबास और उसकी कैट की कहानी हमेशा याद रखी गई। हमें उम्मीद है कि आपको ये दिलचस्प कहानी पसंद आई होगी। मजीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।